लड़की या महिला से बलात्कार करने वाला क्या नाबालिग माना जा सकता है? ये बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने रेप केस में एक समान कानून की मांग की है। उनका मानना है कि नाबालिग दोषियों को भी बालिग दोषियों की तरह सख्त सजा दी जानी चाहिए। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि मोदी सरकार जल्द ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव कर सकती है। We are changing the law to, in fact, I'm working on it personally, and I will see that it is changed to bring 16-year-olds into the purview, because according to the police, 50% of all sexual crimes are 16-year-olds who know the JJ Act, Juvenile Justice Act, so they can do it. मेनका गांधी के इस बयान ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या रेप जैसे संगीन मामलों में नाबालिगों के साथ भी आम मुजरिमों जैसा बर्ताव हो। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने तो साफ कर दिया है कि मोदी सरकार कानून में बदलाव कर सकती है और वो खुद इस मामले पर काम कर रही हैं। We are changing the law to, in fact, I'm working on it personally, and I will see that it is changed to bring 16-year-olds into the purview, because according to the police, 50% of all sexual crimes are 16-year-olds who know the JJ Act, Juvenile Justice Act, so they can do it. दिल्ली गैंगरेप में लड़की के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत करने वाले 16 साल के आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में जाने के बाद ये सवाल उठा था कि आखिर इतने संगीन अपराध में नाबालिग अपराधी के साथ नरमी कैसे बरती जा सकती है। पीड़ित परिवार ने भी इस मामले में कोर्ट से गुहार लगाई थी। मैं निर्भया की मम्मी, मंत्री जी का फैसले का चाहे जो भी उन्होंने सोचा है उसका स्वागत करती हूँ और समर्थन भी करती हूँ। ऐसे कानून बनने से, ऐसे फैसले लेने से एक तो हमारे समाज में जुगनाइलों के प्रति बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हर जुगनाइलों के मन में कानून का खौफ होगा। कानून में बदलाव की मांग और बालिग होने की उम्र 18 से 16 करने की मांग पहले भी उठ चुकी है, लेकिन लंबी चर्चाओं और बहस के बाद ये मामला किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। महिला संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मेनका गांधी का समर्थन किया है। Laws are made for society's welfare and to justice to society. When a particular law is not doing justice to society, as it happened in Nirbhay's case, therefore I support the stand of the government. इस पे जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे डिबेट होनी चाहिए उनके साथ, और ये उनसे ये पता करना चाहिए कि बच्चों की जो साइकोलॉजी है, ये रेप जो अटेम्प्ट करते हैं क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कोई किसी प्रेशर से करते हैं या सेक्सुअल अर्ज है उससे करते हैं या क्रिमिनल इनकी मेंटालिटी है, क्या बात है जिससे ये करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने पिछली सरकार के शासनकाल में प्रस्ताव किया था कि जघन्य अपराधों के दोषी 16 साल से ऊपर के लड़कों को बालिग अपराधियों के समान माना जाए, लेकिन इस मामले में कानून में बदलाव नहीं हो पाया। देखिए, महिला कांग्रेस इस बात को कई दिनों से उठा रही थी कि जो 16 से 18 के किशोर जो जघन्य अपराध करते हैं, चाहे वो रेप हो चाहे मर्डर हो, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक नए नजरिए से देखना होगा और उनने जो अपराध किया है उसके अनुपात में उनको सजा होनी चाहिए। माननीय मंत्री ने जिस चीज के ऊपर जिस चीज की तरफ संकेत किया है, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और काफी देर से ये संवाद चलता रहा है कि क्या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किए हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, क्या उनको भारत का जो फौजदारी का कानून है उसके तहत सजा मिलनी चाहिए या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए। इस मामले पर यूपीए के बाद एनडीए ने भी पहल की है, लेकिन सरकार के सामने कानून में बदलाव के लिए कठिन चुनौतियां भी हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसका कड़ा विरोध किया था और इस कदम को बाल अधिकारों के खिलाफ बताया था।